आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है एक्सेप्टेंस की। तो यहां पे बोल रहा है ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड व्हेन अ पर्सन ऑफरी, जिसे ऑफर किया गया है, सिग्निफाइज हिज एसेंट टू द प्रपोजल टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ऑफर की डेफिनेशन आपको याद होगी, जिसमें ये बोला गया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने इच्छा प्रकट करता है कुछ करने की या कुछ नहीं करने की, ताकि सामने वाले की सहमति प्राप्त कर सके। तो ये जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसे हम ऑफरी कहते हैं, जब वो अपनी सहमति दे देता है कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पूछेंगे, मगर फिर भी हमको मालूम होना चाहिए। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस। अब आते हैं इसके रूल्स के ऊपर, इसके फीचर्स के ऊपर। एक्सेप्टेंस के क्या क्या फीचर्स हैं, लेट्स सी। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको मालूम होना चाहिए और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला, जहां पे भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वहां पे आप एग्जाम्पल नोट डाउन जरूर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है, दोनों समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको ऑफर करता हूं कि मैं अपना लैपटॉप आपको बेचना चाहता हूं। ठीक है, ये हमेशा मैं ऑफर करता हूं आपको, मगर यहां पे ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं मैं लैपटॉप बेचना चाहता हूं 25,000 का, और साथ ही साथ मैं अपना मोबाइल भी बेचना चाहता हूं। तो मैं आपको लैपटॉप और मोबाइल दोनों बेचना चाहता हूं, 25,000 का लैपटॉप और 10,000 का मोबाइल। ठीक है। तो मेरा ऑफर ये है। अब आप क्या कहते हैं, यहां पे ध्यान से सुनिए। आप कहते हैं कि ठीक है, आप लैपटॉप दे दो, मोबाइल नहीं खरीदना है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि मेरा जो ऑफर था, आपका एक्सेप्टेंस वैसा ही होना चाहिए। मतलब जो मैंने ऑफर किया है उसको आप कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आप कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, या फिर कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, या फिर आप मेरे ऑफर को कम करके एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पे एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट। द एक्सेप्टेंस शुड बी कंप्लीट। जिस प्रकार से ऑफर किया गया है वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसमें आप उसको कम करके एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बल्कि वो हो जाएगा काउंटर ऑफर। ध्यान होगा आपको, काउंटर ऑफर हमने देखा था। अगर आपने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी ऑफर के अंदर, तो वो कहलाता है काउंटर ऑफर। ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब है पूरा, कंप्लीट। जैसा ऑफर किया गया है वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसमें से कई प्रकार के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मेरे पास मैं एक वीट मर्चेंट हूं। अब मेरे पास दो प्रकार के वीट हैं, एक न्यू हार्वेस्ट का वीट है, एक ओल्ड हार्वेस्ट का वीट है, जैसे हम नया गेहूं पुराना गेहूं कहते हैं। तो ये जो गेहूं है, मैं आपको दोनों ऑफर कर रहा हूं कि मैं ये भी बेचना चाह रहा हूं और ये भी बेचना चाह रहा हूं, मगर आप क्या कहते हैं कि मुझे बस केवल न्यू हार्वेस्ट का वीट चाहिए। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप वहां पे क्लैरिफाई भी कर सकते हैं, बिकॉज द एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट। ठीक है। दूसरा लिखा है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब अलग है। अनक्वालिफाइड मतलब बिना किसी शर्त के, बेशर्त। हिंदी मतलब है अनक्वालिफाइड का बेशर्त, मतलब बिना शर्त के। एक्सेप्टेंस हमेशा बिना कंडीशन के होना चाहिए। जैसा ऑफर किया गया है एज इट इज एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 25,000 में लैपटॉप बेचना चाहता हूं, तो आपका एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? हाँ, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। ये होता है अनक्वालिफाइड। अब यहां पे आप बोलते हैं कि सर खरीदेंगे यदि आप 50 रुपए कम कर दो, तो ये क्या हो गया? ये क्वालिफाइड हो गया। मतलब आपने कंडीशन लगा ली, इसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी क्या हो गया? ये काउंटर ऑफर हो गया। तो काउंटर ऑफर से मेरा ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है यहां पे। ठीक है, क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और आपको बिल्कुल क्लियरली वहां पे लिखना है, हियर नो कॉन्ट्रैक्ट विल टेक प्लेस बिकॉज
because there's no acceptance as absolute and unqualified acceptance is equal to counter offer। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों का हिंदी मतलब भी आप जरूर लिखेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब है पूरा कंप्लीट, और अनक्वालिफाइड का मतलब है कंडीशनल, सॉरी, अनक्वालिफाइड का मतलब है बिना शर्त के, और क्वालिफाइड का मतलब है कंडीशनल। तो अनक्वालिफाइड इज इक्वल टू अनकंडीशनल आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफर। अब आप, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर आप जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको ये एक्सेप्टेंस किसे देना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्टेंस जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है उसी को एक्सेप्टेंस देंगे ना। आप किसी और को बताएंगे कि देखो मैं लैपटॉप खरीदने के लिए तैयार हूं, तो क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं, आपको मुझे ही बताना पड़ेगा कि मैं लैपटॉप खरीदने के लिए तैयार हूं। ठीक है, इसीलिए लिखा है मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। इसमें एक केस हुआ था, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे है भी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चिट्ठी लिख के ऑफर करता है, और सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्टेंस भी चिट्ठी लिख के करता है, मगर वो क्या करता है कि चिट्ठी लिख के अपने ड्रॉर में रख देता है। तो क्या ड्रॉर में रख देने से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। वो तभी कंप्लीट होगा जब आप ऑफरर को सूचित तो करेंगे। क्लियर है ये? फिर आता है मस्ट बी इन अकॉर्डेंस टू मोड प्रिस्क्राइब्ड। कई बार ऑफरर ऑफरी को कहता है कि मैं तुमको, जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 25,000 में लैपटॉप बेचना चाहता हूं, मगर आपको जो एक्सेप्टेंस है वो मुझे लिख के ही देना है। अब जिस मोड में मैं चाह रहा हूं आप एक्सेप्टेंस उसी मोड में करेंगे। ठीक है, अगर आप उस मोड में नहीं करते हैं, किसी और मोड में करते हैं, तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। वहां पे एक्सेप्ट करना नहीं करना फिर मेरे हाथ में हो जाएगा। ठीक है, तो जिस मोड में अगर सामने वाले ने प्रिस्क्राइब किया है उसी मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, चाहे वो रिटन हो, है ना। मैंने बोला कि आप मेल करके बताएंगे तो आपको मेल करके बताना है। मैं कहता हूं व्हाट्सएप करके बताएंगे तो व्हाट्सएप करके बताएंगे। मैं कहता हूं एसएमएस करके बताएंगे तो एसएमएस करके बताएंगे। मैं कहता हूं कॉल करके बताएंगे तो कॉल करके बताएंगे। विद इन टाइम स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम। देखिए, पहली बात तो यदि सामने वाले ने ऑफर करने के दौरान एक टाइम लिमिट रखी है तो उसी टाइम लिमिट के अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैंने आपको जब ऑफर किया लैपटॉप बेचने को लेकर तो मैंने कहा कि एक दिन के अंदर अंदर आपको बताना है, तो एक दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा, और यदि नहीं बताते हैं तो मेरा ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस जो है वो मान्य नहीं होगा। मगर इसमें लिखा है और रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम का मतलब यहां पे क्या है? देखिए, कई बार अब ये टाइम की बात होती नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो रीजनेबल टाइम क्या है? रीजनेबल टाइम लॉ के अंदर बोला गया है इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब यहां पे क्या है? केस टू केस में रीजनेबल टाइम डिफर करता है। मैं मान लीजिए कि अपने कारपेंटर को बोलता हूं कि तुम मुझे एक चेयर बना के दो, वो तैयार हो जाता है, ठीक है, बाकी सारी बातें हो जाती हैं, मगर बना के दो तो कितने दिन में बना के दो? वहां पे रीजनेबल टाइम क्या होगा? क्या एक साल रीजनेबल टाइम होता है? नहीं। चेयर बनाने के लिए रीजनेबल टाइम आप बोल सकते हैं हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ये रीजनेबल टाइम हो सकता है, मगर 6 महीने और एक साल रीजनेबल टाइम नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से यदि मैं आपको ऑफर करता हूं कि मैं आपको लैपटॉप बेचना चाहता हूं, तो यहां पे आप 6 महीने बाद आके बोलते हैं कि हां मैं खरीदना चाहता हूं, तो क्या वो रीजनेबल टाइम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो रीजनेबल टाइम होना चाहिए, और एक मैटर ऑफ फैक्ट है, हर केस में अलग अलग हो सकता है रीजनेबल टाइम। ठीक है, फिर आता है बाय अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। जिस व्यक्ति को ऑफर किया है एक्सेप्टेंस भी वही करेगा। मैंने आपको ऑफर किया है तो आप ही एक्सेप्ट करेंगे ना। कोई तीसरा व्यक्ति आके मेरे को बोलेगा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूं, तो क्या चलेगा? क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। एक्सेप्टेंस वही करेगा जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया है। फिर आता है कैनॉट बी प्रिज्यूम्ड फ्रॉम साइलेंस। मतलब आप चुप रहने को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया था। अगर आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन साहब को हम चिट्ठी लिख के बोलते हैं कि हम आपका बंगला खरीदना चाहते हैं 5 लाख रुपए में, और यदि आप कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं बताते हैं, तो हम इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे। उसी प्रकार से यहां पे भी बोल रहा है कि कुछ नहीं बोलने को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सामने वाला कुछ नहीं बोलता है तो मैं अगर आपको बोलता हूं कि मैं आपको लैपटॉप बेचना चाहता हूं, ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहता हूं कि अगर तुमने एक दिन के अंदर नहीं बताया तो मैं मानूंगा कि तुम एक्सेप्ट कर लेते हो मेरे ऑफर को। इस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं होता है। चुप रहने को हम एक्सेप्टेंस
नहीं मान सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होंगे। ठीक है।